हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी था, 12th के कामों के साथ और उनके एग्ज़ाम्स के साथ थोड़ा बिजी था, टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो आई गेस बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोई नहीं, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा का बात किया था। तो मैक्सिमम मिनिमा होने के बाद अभी हम लोग दो न्यूमेरिकल मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अशोक सर ने मैथमेटिक्स में लॉगरिदम वाला पार्ट कंप्लीट किया है, तो मैं लॉगरिदम के डेरिवेटिव्स की बात करूंगा आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा वाला पार्ट और लॉग जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग और ई रेस टू एक्स वगैरह वाला पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो वो वाला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा अभी इस केस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो पहला मैक्सिमम मिनिमा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो भी मैक्सिमम मिनिमा का न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल लिखो मेरे साथ। दिखते मैं डिक्टेट करूँगा तो क्वेश्चन आप भी लिखना है, आपको भी लिखना है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest, its 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 linear displacement, its linear displacement ब्रैकेट में लिखो, इन मीटर, इन मीटर इज गिवन बाय, इन मीटर इज गिवन बाय x इक्वल टू, x इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन, x इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 20 प्लस टी अपॉन 5, x इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 20 प्लस टी अपॉन 5। कैलकुलेट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। कैलकुलेट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, मतलब पूछा है टाइम जब 4 सेकेंड रहेगा, टाइम जब 4 सेकेंड रहेगा तभी मेरे को पूछा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब x की वैल्यू पूछी है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब t जब 4 सेकेंड रहेगा, t जब 4 सेकेंड रहेगा तभी वेलोसिटी भी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, बेसिक नॉर्मल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग डेरिवेटिव वाले पार्ट पे जाएंगे। तो बेसिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे मुझे बताओ कि पहले x निकालना है, बाद में वेलोसिटी भी निकालनी है। तो x निकालने के लिए मैं डायरेक्टली t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 20 प्लस टी अपॉन 5 की जगह पे 4 स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा, ये आएगा 16 अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 5। ये 4 ज़ा और ये 5 ज़ा बराबर है। तो अगर इसको ऐड करता हूँ तो आएगा 8 अपॉन 5। अगर 8 अपॉन 5 अगर मैं करूँगा तो इसको आएगा, सपोज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों दोनों जगह पे 2 से, तो ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 10, तो आंसर आएगा 1.6 मीटर। क्लियर है? तो आंसर क्या है, 1.6 मीटर। ये मेरा आंसर है किसका, डिस्प्लेसमेंट का आंसर है। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू दी है टी स्क्वायर अपॉन 20 प्लस टी अपॉन 5, ये दिया है। मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड निकालने को बोला, तो मैं डायरेक्टली टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 सेकेंड। तो 4 स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 5, 4 स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा ये 16 मतलब 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4/5 प्लस 4/5, ये ऐड करूँगा तो 8/5 आता है। 8/5 मतलब अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आता है 1.6 मीटर। क्लियर है? ये पहला वाला पार्ट हुआ। इसके बाद मुझे निकालने को बोला उन्होंने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टी स्क्वायर मतलब 1/20 डेरिवेटिव के बाहर, ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/5 डेरिवेटिव के बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी, बराबर है। ए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी रेस टू 2-1, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2 इंटू एक्स रेस टू 2-1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू टी रेस टू 2-1 1 अपॉन 20 प्लस डी टी बाई डी टी 1, तो आएगा 1/5। अगर ये सॉल्व कर तो ये 1 ज़ा, ये आएगा 10 ज़ा। ये मुझे बताओ एक्स की टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, टी की वैल्यू 5 पुट करनी है, 4 पुट करनी है, तो आएगा
4/10 प्लस 1/5। क्लियर है। अगर 4/10 ये सॉल्व करता हो तो ये आएगा 0.4 प्लस ये 1/5 कितना था 0.2, तो आएगा 0.2। अगर ये ऐड करूँगा, ये दोनों वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, पक्का। वही कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएट सॉल्व करने के लिए मैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मैं डिफरेंशिएट करूँगा, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो dx/dt करूँगा। समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स्ट्रा पार्ट क्या कर सकते हैं, सुनो। अगर मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। मतलब इसमें एडिशनल पार्ट क्या है, मुझे टाइम पूछा गया, अभी टाइम दिया था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालने को बोला था, अभी मेरे को पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है सेम, फाइंड द value of time and displacement when velocity is maximum। बराबर है, ओके। वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो। वेलोसिटी मैक्सिमम कभी रहेगी, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कभी होता है जब उसका डेरिवेटिव करके उसको इक्वेट करेंगे जीरो पे। अभी ध्यान दो, कुछ घाई नहीं करनी है, मतलब फटाक से सॉल्व करने में मत घुसो, आराम से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। या फिर अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि मैं ऐसे पूछता हूँ वेलोसिटी मैक्सिमम बोलूँगा तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, मतलब सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको मैं क्यूब कर रहा हूँ और इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, अभी सॉल्व हो सकता है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम पूछा है। अभी ध्यान दो, वेलोसिटी मैक्सिमम में रहेगा तो उसका आगे का डेरिवेटिव इक्वेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको जीरो करेंगे, मतलब वो फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद जो डेरिवेटिव आने वाला है उसको हम लोग जीरो करते हैं। ये मैक्सिमम कंडीशन की वैल्यू है, तो इसका पहले डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, क्या आएगा 3t² / 20 प्लस 2t/5 बराबर है। एक्सीलरेशन मतलब इसका वापस डेरिवेटिव मतलब आएगा 6t/20 प्लस 2/5। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा तो उसका डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, dv/dt, जो कि होता है एक्सीलरेशन। ये इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ, तो आएगा 6t/20 इक्वल्स टू -2/5। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6×3 ये आएगा 10, ये आएगा, अगर सॉल्व करेंगे ये 1 ये 2 ये उधर जाएगा तो 4, तो t इक्वल्स टू आएगा -4/3। क्लियर है। -4/3 की वैल्यू, t इक्वल्स टू -4/3 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मतलब t इक्वल्स टू -4/3 ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। ये माइनस का मतलब क्या है, सुनो, माइनस का मतलब मैं एक कंडीशन सॉल्व किया उसके ऊपर आया आंसर। माइनस का मतलब क्या है, जीरो मतलब जब टाइम जीरो होता है उसका मतलब होता है मोशन जस्ट चालू हुआ है। टाइम अगर नेगेटिव हुआ है ना तो मोशन, ऑब्जर्वेशन चालू करने से पहले भी मोशन चालू था। मतलब मैं क्या बोल रहा था कि टाइम इक्वल टू जीरो बोला तो मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किया, टाइम इक्वल टू -4/3 मतलब मोशन पहले से चालू था, बट मैंने जब ऑब्जर्व किया, मैंने जब उस चीज़ को ऑब्जर्व किया तभी मेरा t इक्वल टू -4/3 ये टाइम हो चुका था, और मैंने जब ऑब्जर्वेशन चालू किया तब टाइम कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, टाइम नेगेटिव जब होता है ना तो मोशन चालू होने से, मतलब ऑब्जर्वेशन चालू होने से पहले का पार्ट है वो। अगर मैं बोलूँगा टाइम इक्वल टू जीरो हुआ तो उसका मतलब हुआ मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किया, टाइम पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑब्जर्वेशन चालू होने के बाद जो भी मोशन चालू हुए उसको मैं टाइम पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। तो टाइम नेगेटिव आ गया, अभी ये टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो जो भी रहेगा यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा ये, यहाँ पे x इक्वल टू -4/3 का क्यूब अपॉन 20 प्लस 4/3 का स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर है। सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रैंडमली मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए नेगेटिव आया, नॉर्मली नेगेटिव आंसर आएगा नहीं। अगर नेगेटिव आंसर आता है इसका मतलब एक ही है
कि मैंने ऑब्जर्वेशन चालू करने के पहले का, मतलब ऑब्जर्वेशन चालू कर रहा हूँ उसके पहले का मोशन चालू है, मतलब उसमें वो कंडीशंस आ रही है। तो मैं ऑब्जर्वेशन चालू करूँगा तब टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा मेरा 0, और ऑब्जर्वेशन चालू करने के बाद मेरा टाइम क्या आएगा, तभी आएगा पॉजिटिव, और उसके पहले क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन लिया इसलिए आंसर इसका नेगेटिव है। नॉर्मली आपको पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ज़्यादा करके न्यूमेरिकल में कभी कभार नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ में आया, बस हो गया। क्लियर है, इसमें वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व किया मैंने। अभी टाइम आ गया मेरा, मैक्सिमम पे टाइम आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में डिक्टेट करता हूँ। क्वेश्चन है अ मेटेलिक डिस्क, लिखो अ मेटेलिक डिस्क ऑफ एरिया एट एनी टाइम इज गिवन बाय अ मेटेलिक डिस्क, ऐसे लिखो अ मेटेलिक डिस्क इज हीटेड, its area at any time is given by A equals to 5t square plus 4t plus 8. Calculate the rate of increase in area at t equals to 3 सेकेंड, मतलब t equals to 3 सेकेंड पे मेरे को रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया पूछा है। रेट मतलब पूछा है मतलब d किसका, एरिया का पूछा है, बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मतलब d बाई डी टी आता है किसका, एरिया का। मैं बता दो क्या होता है फिजिक्स का प्रॉब्लम कैसे है इसमें। प्लेट है, प्लेट को मैं अगर हीट करूंगा तो वो प्लेट एक्सपांड होगा, फैलेगा वो प्लेट, तो वो फैलेगा तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब इंक्रीज इन एरिया पूछा है मेरे को। तो पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव करूंगा। तो क्या आएगा, डी ए बाय डी टी बराबर है, और टाइम 3 सेकेंड्स के लिए पूछा है। तो डी ए बाई डी टी क्या आएगा, 5 डी बाई डी टी ऑफ क्या, टी स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 8। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 2t प्लस डी टी बाई डी टी 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आएगा 10t प्लस 4। अभी t के जगह पे कितना वैल्यू पुट करूंगा, 3, तो आएगा 10 इंटू 3 प्लस 4, ये आएगा 30 प्लस 4, आंसर आएगा 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और टाइम मतलब सेकेंड। क्लियर है क्या। मैंने क्या किया, एक मेटालिक डिस्क थी, मेटालिक डिस्क को हीट किया, हीट करने के बाद मेटालिक डिस्क को हीट करने के बाद मुझे पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया क्या है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, सिंपली डेरिवेटिव करूंगा। क्लियर है। अभी हम लोग लॉग के ऊपर बढ़ते हैं। लॉग और ई रेस टू एक्स के डेरिवेटिव देखेंगे, जो कि अशोक सर ने लॉग वाला पार्ट डिस्कस किया, मतलब लॉगरिदम क्या होता है वो वाला लेक्चर डिस्कस किया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा अशोक सर का कौन सा लेक्चर देखना है। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो अशोक सर का आप लेक्चर जाके उनके चैनल पे देख सकते हो, तो वहाँ पे उन्होंने लॉग डिस्कस किया। अभी लॉग के ऊपर बढ़ते कि लॉग का डेरिवेटिव क्या। हम लोग ने अभी तक है ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखा, बट लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे लॉग का डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। क्लियर है। वैसे ही अगर डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होगा, ई रेस टू एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स, समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या रहेगा, 1/x। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या रहेगा, एज इट इज ई रेस टू एक्स। क्लियर है सबको। अभी ध्यान दो, ये न्यूमेरिकल में देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल अभी तक हम लोग ने साइन कॉस टैन इसके डेरिवेटिव्स देखे, बाद में कोसेक कॉट और सेक के डेरिवेटिव देखे, उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज़ देखा जो कि था एक्स रेस टू पावर एन, उसके डेरिवेटिव देखे और कांस्टेंट के डेरिवेटिव देखे। अभी लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स को उसमें क्लब करते हैं। ध्यान दो पे, अगर लॉग और ई रेस टू एक्स को क्लब करेंगे तो क्वेश्चन कैसे कुछ ऐसे बनेगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव ये पूछा है। तो क्या करूँगा मैं, पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या करूँगा, लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या, 2। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। तो 1/x प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 1, आंसर क्या आएगा, 1/x प्लस 2x। क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। नॉर्मली एडिशन में, एडिशन के पार्ट में मैंने डिस्कस किया लॉग ऑफ एक्स वाला पार्ट। तो बताओ मुझे, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये पूछा है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले करूँगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 और 2 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/x ये आएगा 2 एक्स रेस टू 1, आंसर करेगा तो सॉल्व करूँगा 1/x प्लस 2x। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट होने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, ध्यान दो। मैं कर रहा हूँ u इंटू वी रूल में log ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पूछा है। ये u है और ये v है। u इंटू वी रूल क्या बोलते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है? अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये log ऑफ x प्लस 2 या एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सॉल्व करूंगा, अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो कुछ ऐसे आएगा log ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1, आंसर आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर लेके तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स बचेगा x, फाइनल आंसर। क्लियर है? वापस मैं रिपीट करता हूँ क्या किया है, log ऑफ x प्लस 2, मतलब ये log x अलग है और प्लस 2 अलग है, इंटू एक्स स्क्वायर पूछा है। तो u, इसको मैंने u पकड़ा, इसको मैंने v पकड़ा और सॉल्व किया पूरा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसको एज इट इज बाजू में रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सॉल्व किया, आंसर मिला। क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते। नेक्स्ट वाला पार्ट देगा वो u डिवाइड बाई वी रूल देगा। u डिवाइड बाई वी रूल में क्या कर सकते देखते, ध्यान दो। अगर मैं पुट करता हूँ कि ई रेस टू एक्स का न्यूमेरिक लेते, ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो ये u बन गया, ये v बन गया, तो क्या होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ये रूल होता है ना, तो उसके हिसाब से v क्या हो गया, ये साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आएगा साइन एक्स ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एज इट इज माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कॉमन क्या आएगा इसमें से, ई रेस टू एक्स अंदर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अभी और थोड़ा अपग्रेड करते हैं। और थोड़ा अपग्रेड मतलब क्या, लॉग में, लॉग वाले फंक्शन में और ई रेस टू एक्स के फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। चेन रूल मतलब कैसे यूज करेंगे देखो, ध्यान दो। क्लियर है? आपने कॉपी कर लिया ये वाला पार्ट? इसका मतलब क्या है देखते हैं। लॉग ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव पूछा है, बराबर है? डेरिवेटिव पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले log ऑफ 3x का डेरिवेटिव मुझे पता है कि log ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो मुझे पता है। क्या है log ऑफ 3x का डेरिवेटिव? देखो, इसको कंसीडर करो, 3x को कंसीडर करो एक फंक्शन, ये 3x वाला पार्ट जो पार्ट है उसको कंसीडर करो फंक्शन। तो log x का डेरिवेटिव था 1/x, तो log ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/3x, बराबर है? अंदर का फंक्शन नीचे आ गया, देखो log ऑफ x था तो 1/x आ गया, log ऑफ 3x था तो 1/3x आ गया। क्लियर है? इनटू, ध्यान दो, अभी अंदर क्या है, अंदर x है क्या, नहीं, अंदर क्या है 3x है। अगर अंदर 3x रहेगा, अंदर x नहीं, अंदर क्या है 3x है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा चेन रूल। क्योंकि चेन रूल क्या बोलता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, अगर इधर x रहता तो उसका डेरिवेटिव कितना था, 1 आता। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट लेक्चर में हुआ था, चेन रूल वाले लेक्चर में हुआ है, जो x नहीं है वो f ऑफ x, और अगर f ऑफ x रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, 3x, 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर 3, डी एक्स बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/3x गया, आंसर कितना आ गया,
1/x। क्लियर है? log ऑफ 3x का डेरिवेटिव। अभी ध्यान दो, d/dx ऑफ e⁴x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? पहले e⁻x का डेरिवेटिव था e⁻x एज इट इज, तो इसका e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x एज इट इज आएगा, इनटू अंदर ऊपर क्या है, ऊपर x है क्या? नहीं, ऊपर क्या है 4x, तो उसका वापस डेरिवेटिव 4, डेरिवेटिव के बाहर dx अपॉन dx कितना आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू e⁴x। क्लियर है पक्का? ये वाला होने के बाद हम लोग आगे जाते हैं, चेन रूल वाला ही पार्ट है, आगे वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे करने वाले कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। और कॉम्प्लिकेट मतलब क्या? लॉग ऑफ x³ प्लस x² प्लस 2, इसका डेरिवेटिव पूछा है। ये तो एज इट इज हम लोग इसको फंक्शन पकड़ रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन बोलो x³ प्लस x² प्लस 2 बराबर है, इनटू अंदर x है क्या? नहीं, अंदर x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वापस डेरिवेटिव करेंगे। बराबर है? तो मुझे बताओ, ये एज इट इज x³ प्लस x² प्लस 2, मुझे बताओ x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट 0। क्लियर है क्या? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करते बैठ रहा हूँ, मैं डेरिवेटिव को एक एक स्टेप को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मतलब अभी तक मुझे पता चला है, मतलब इतना तो मुझे कंफर्म है कि आपको डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत आ रहा है अभी, तो आप लोग डायरेक्टली जंप मार सकते हो स्टेप पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3x² प्लस 2x अपॉन x³ प्लस x² प्लस 2। क्लियर है पक्का? ये वाला पार्ट हो गया। अभी आगे बढ़ते, चेन रूल के साथ हम लोग u इंटू वी रूल ऐड करेंगे। चेन रूल के साथ हम लोग u ऐड करेंगे, u इंटू वी रूल। देखते क्या, ध्यान दो, एक सेकेंड ना, थोड़ा ओके। हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी रूल के साथ अभी चेन रूल ऐड करेंगे। चेन रूल ऐड कैसे करेंगे देखो, मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 2, ये u बन गया, ये v बन गया, तो क्या आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। मुझे बताओ साइन 3x लॉग ऑफ x² प्लस 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x बराबर है 1 अपॉन x² प्लस 2 बराबर है। मुझे बताओ अंदर x है क्या? नहीं, तो वापिस क्या करूँगा उसका चेन रूल, d/dx ऑफ व्हाट x² प्लस 2 बराबर है प्लस लॉग ऑफ x² प्लस 2 d/dx ऑफ d/dx ऑफ साइन x क्या होता है? साइन x होता है cos x, बट इधर साइन 3x है तो क्या आएगा cos 3x। अंदर x है क्या? नहीं, अंदर 3x है, तो d/dx ऑफ क्या आएगा 3x। अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा साइन 3x बराबर है x² का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन x² प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ x² प्लस 2 इंटू कॉस 3x इंटू 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाद dx/dx 1, आंसर रहेगा 3। ये मेरा रहेगा फाइनल आंसर। क्लियर है? u इंटू वी रूल में हम लोग ने और एक चीज़ ऐड किया, u इंटू वी रूल तो था बट चेन रूल दोनों साइड पे ऐड किया। लॉग ऑफ x² प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x² प्लस 2, बट अंदर x है क्या? नहीं, तो हम लोग ने वापस उसका डेरिवेटिव लिया चेन रूल के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे साइन 3x था, साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x बराबर है, बट अंदर 3x था तो वापस डेरिवेटिव लिया। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट क्या किया हम लोग ने? अभी u डिवाइड बाई वी रूल करते हैं, u डिवाइड बाई वी रूल करके हम लोग वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने चालू किया, तो आई होप थोड़ा सा आपको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए रिवीजन के लिए। तो आप पीछे के चैप्टर, पीछे के जो टॉपिक्स हुए वो भी रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन करने ही वाले वैसे, तो वहाँ पे उसका बेसिक सब जगह पे यूज़ होने वाला है कि जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे। तो ध्यान दो अभी यहाँ पे
ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन tan एक्स प्लस 5। ओके, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है? अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, tan ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू ई का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स बराबर है, तो एज इट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ऊपर एक्स है क्या, नहीं है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग क्या यूज करेंगे वापस, चेन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 बराबर है। मुझे बताओ अंदर एक्स है क्या, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स लिखा बराबर है, अंदर एक्स है क्या, नहीं, तो वापस हम लोग क्या यूज करेंगे, चेन रूल, एक्स प्लस 5 अपॉन इसका स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 बराबर है, ये एज इट इज tan एक्स प्लस 5 इंटू ई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 गया वो, माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट तो 0, वो तो चला गया, अपॉन क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैंने दो डेरिवेटिव्स, नए डेरिवेटिव्स ऐड किए, दो नए फंक्शंस ऐड किए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जो बेसिक वाला पार्ट है वो अशोक सर के लेक्चर में हो चुका है, आप जाके देख सकते हो वाला पार्ट। और प्लीज़ वो वीडियो देखना, अशोक सर का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि हम लोग जब लॉगरिथम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि लॉग का यूज़ कैसे, लॉग टेबल जो होगा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मतलब क्या, कैलकुलेशंस के लिए हम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहता, तो कैलकुलेटर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं उनमें, लॉग टेबल यूज़ करते हैं। तो लॉग टेबल से क्या होता है कि लॉग टेबल की प्रॉपर्टीज थ्रू, लॉग टेबल आपको दिया जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जेडब्ल्यू के एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, जेडब्ल्यू में आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करना पड़ता है, बट जो अपना बोर्ड्स का एग्जाम रहेगा तो वहाँ पे लॉग टेबल दिया जाएगा और लॉग टेबल से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशंस रहेगा वो पूरा पार्ट आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो। पूरा पार्ट लॉग से सॉल्व मतलब क्या, लॉगरिथम की जो फॉर्मूला से लॉग ऑफ एम इंटू लॉग ऑफ एन, तो क्या आएगा लॉग ऑफ एम प्लस एन, लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन, तो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, वो वाली प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्व करके हम लोग वो सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ ए रेस टू बी, बी लॉग ऑफ ए, जो अपन ने आप जो अशोक सर के लेक्चर्स में देखने वाले वही प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग सॉल्व करें, बट वो इंटीग्रेशन के बाद लेंगे हम लोग। तो पहला हमारा डेरिवेटिव का पार्ट आज खत्म किया मैंने। आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगा जहाँ पे बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे लॉग ई रेस टू एक्स की, उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा आज के लेक्चर में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। अशोक सर की वीडियो की लिंक भी वहाँ पे मेंशन की जाएगी और आपको जो पीडीएफ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट खत्म हो चुका है और डेरिवेटिव वाला पार्ट जो फिजिक्स में यूज होगा वो पार्ट खत्म हो चुका है। हाँ, डिफिकल्ट डेरिवेटिव्स भी आ सकता है न्यूमेरिकल्स में, बट तब तक अपना जो अशोक सर का मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का वो हो जाएगा, तो अपने लिए उतना डेरिवेटिव काफ़ी है जितना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव का पार्ट हम लोग आज खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट चालू करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे लॉग टेबल्स कैसे सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मुझे पता है कि छोटा लेक्चर रखा है, मैंने जानबूझ के छोटा लेक्चर रखा है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट एक या 1.5 वीक से लेक्चर डाला नहीं है। मेरा फिजिक्स का शायद से मैथ्स और केमिस्ट्री का ही लेक्चर हुआ है, तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो लेक्चर पसंद आया रहेगा तो लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ इंटीग्रेशन और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। टिल देन बाय बाय।